अगर आपका या आपके बच्चों का सपना विदेश जाकर पढ़ने का है, वहां नौकरी करने का है या फिर वहां सेटल होने का है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस समय दुनिया भर में वीजा नियमों में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल चल रही है। एक तरफ जहां भारतीय छात्रों के सबसे पसंदीदा देश कनाडा से बुरी खबरें सामने आई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों ने भारतीयों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। आज के इस बुलेटिन में हम चार बड़ी खबरों को डिकोड करेंगे। पहली खबर जुड़ी है कनाडा से, जहां पर कनाडा में भारतीय छात्रों के वर्क परमिट धड़ाधड़ रिजेक्ट हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं, आईआरसीसी के नए नियम क्या हैं। दूसरी बड़ी खबर, जापान सरकार के खर्चे पर जापान में करियर बनाने का क्या मौका है, क्या है एम्बेसी का जेईटी प्रोग्राम। तीसरी बड़ी खबर, साउथ कोरिया का नया परमानेंट डिजिटल नोमैड वीजा से जुड़ा हुआ है, जहां सैलरी की शर्तों को आधा कर दिया गया है। और चौथी खबर, 2026 में विदेश जाना मुश्किल हो रहा है और कैसे भारतीय स्टूडेंट्स अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, इससे जुड़ा हुआ है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप करे इस बुलेटिन को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की। अगर आप कनाडा में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क या पोस्ट स्टडी काम करने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कनाडा के इमिग्रेशन विभाग यानी आईआरसीसी ने नियमों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसके कारण हाल ही में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के वीजा और वर्क परमिट रिजेक्ट हुए हैं। आईआरसीसी ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ किसी भी रैंडम कॉलेज या कोर्स में एडमिशन ले लेने से आपको कनाडा में काम करने का अधिकार नहीं मिल जाता। रिजेक्शन की असली वजह क्या है, ये भी आपको बताती हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स एजेंट्स के चक्कर में आकर ऐसे प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में छोटे कोर्सेज में दाखिला ले लेते हैं जो पोस्ट स्टडी के वर्क परमिट यानी पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जब स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं या वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो नियमों में फिट न बैठने के कारण उनकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाती है। तो कनाडा का प्लान करने से पहले आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें कि आपका कॉलेज डीएलआई यानी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन लिस्ट में है या फिर नहीं है, और क्या आपका कोर्स आपको वर्क परमिट के लिए योग्य बनाता है या फिर नहीं। बिना सोचे समझे उठाया गया एक भी कदम आपके लिए लाखों रुपए डूबोने के बराबर साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की ओर, जो उन लोगों के लिए है जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि जो एडवांस और सुरक्षित देश में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, भारत में स्थित जापान एम्बेसी ने भारतीय ग्रेजुएट्स के लिए जेईटी प्रोग्राम के दरवाजे खोल दिए हैं। जेईटी का मतलब है जापान एक्सचेंज एंड टीचिंग प्रोग्राम। ये सीधे जापान सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक ऑफिशियल प्रोग्राम है। इसका मकसद जापान के स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में इंटरनेशनल कल्चर और अंग्रेजी को बढ़ावा देना है। कौन अप्लाई कर सकता है, ये भी आपको बताते हैं। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक किया है, अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी राहत की बात करें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जापान जाने के लिए एडवांस जापानी भाषा आनी जरूरी है, लेकिन इस प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि इसके लिए आपको जापानी भाषा आना अनिवार्य नहीं है। अगर आपकी अंग्रेजी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप एएलटी यानी असिस्टेंट लैंग्वेज टीचर के तौर पर वहां के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत से जापान जाने की हवाई जहाज की टिकट, पूरा खर्चा भी आपको जापान सरकार देने वाली है और वहां आपको एक बहुत ही शानदार मंथली सैलरी भी मिलता है। शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, जिसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बुलेटिन की तीसरी और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ये साउथ कोरिया से है, जहां के पॉप और के ड्रामा के दीवानों के लिए साउथ कोरिया सरकार ने अपने डिजिटल नोमैड वीजा यानी वोकेशन वीजा को 2 साल के ट्रायल के बाद अब हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीयों के लिए ये नियम बहुत ही आसान बना दिए गए हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसे लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए रिमोटली हैंडल किया जा सकता है, तो आप साउथ कोरिया में पूरे 3 साल तक रहकर काम कर सकते हैं। पहले नियम ये था कि वीजा के लिए आपकी सालाना कमाई बहुत ज्यादा यानी तकरीबन 54 लाख रुपए तक होनी चाहिए, लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर आपकी उम्र 18 से 34 साल के बीच है
और आप साउथ कोरिया की राजधानी सियोल को छोड़कर उनके दूसरे खूबसूरत कम आबादी वाले प्रोग्राम या ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए तैयार हैं, तो इनकम की शर्त को घटाकर लगभग आधा यानी करीब 31 लाख रुपए सालाना तक कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस वीजा पर साउथ कोरिया को किसी लोकल कंपनी में नौकरी नहीं कर सकते। आपका एम्प्लॉयर या क्लाइंट कोरिया से बाहर यानी जैसे भारत का होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस और क्लीन पुलिस रिकॉर्ड होना जरूरी है। अब बात करते हैं आज की बुलेटिन के सबसे बड़े एनालिसिस की। अगर हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को देखें तो चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कनाडा हो, हर जगह इमिग्रेशन और वीजा के नियम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कड़े हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई, हाउसिंग क्राइसिस और कई वर्क परमिट नियमों की वजह से अब विदेश जाना वाकई मुश्किल हो चुका है। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब भारतीय स्टूडेंट्स पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। पहले के समय में लोग सिर्फ एजेंट्स की बातों में आकर लोन ले लिया करते थे और किसी भी रैंडम देश या कॉलेज में चले जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय छात्र अब खुद ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, वो सोशल मीडिया, रेडिट और ऑफिशियल वेबसाइट के नियमों को खुद वेरीफाई भी करते हैं। वो केवल उन देशों के पीछे नहीं भाग रहे हैं जहां इंग्लिश बोली जाती है, बल्कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। यही वजह है कि अब भारतीय युवा जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे नए विकल्पों को तेजी से अपना रहे हैं। छात्र अब शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बजाय उन लॉन्ग टर्म डिग्री प्रोग्राम को चुन रहे हैं जो उन्हें सुरक्षित करियर और लीगल पीआर का रास्ता दे सकता है। तो आज की इस बुलेटिन में हमने काफी अहम मुद्दों पर बात किया कि 2026 में जो है किस तरह से आप अभी विदेश जा सकते हैं, क्या नए बदलाव हुए हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखें कि सही और सटीक जानकारी किसी भी एजेंट के भरोसे ना रहें, खुद वेरीफाई करें, खुद पूरी रिसर्च करें और फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरें। आप इन तीनों देशों में से किस देश में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कनाडा, जापान या फिर साउथ कोरिया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की ये बुलेटिन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।